हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड की। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी का, उसमें से एक टॉपिक आपका जेनेटिक कोड, उसकी आज हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड कैसे डेसिफर किए गए, कैसे उनको क्रैक किया गया। जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये खुद डिसाइड कर रहा है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड ही रिस्पॉन्सिबल है कि अमीनो एसिड जब पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है तो अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में कौन सा पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, उसको कौन निर्धारित करता है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेस आप जानते हैं अपने प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, उसमें आपके एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन्स में आ रहे हैं, थाइमिन और साइटोसिन आपके पिरिमिडिन्स में आ रहे हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है, न्यूक्लियोटाइड का कह लीजिए या नाइट्रोजनस बेसिस का कह लीजिए, उसका कनेक्शन है किस बात से, इस बात से कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा तो उसमें कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पे आएगा, यही निर्धारित करता है कौन, नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस, या आप कहिए कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यही निर्धारित करता है कि प्रोटीन जब बनेगी तो किस नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस इन अ डीएनए स्ट्रैंड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी को हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो, डीएनए कंटेन्स ओनली 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या कहिए कि नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ATCG। अब अगर ये कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड के लिए, ये कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड के लिए, ये कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड के लिए, और ये कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड के लिए, तो प्रोटीन में केवल 4 तरह के आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन प्रोटीन में 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो जेनेटिक कोड है ये कॉम्बिनेशन में है। कॉम्बिनेशन किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का, या तो 2 का या 3 का या 4 का, ठीक है जी। अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, AT, AA, AC, AG, तो इस तरह के ये जो 4 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं, 16 उसके कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। तो 16 तरह अलग तरह की आपको प्रोटीन देखने को मिलती किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में। लेकिन आप देखते हैं कि प्रोटीन में 20 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। इसका मतलब है ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा नाइट्रोजनस बेसिस का, ये 3 के कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट हैं। 4 में भी अगर हम कर देते हैं तो जो पॉसिबल आपके बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, वो 64 बन जाएंगे, जो कि हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 20 से बहुत ज़्यादा है। और अगर फोर का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो ये 256 बन जाएंगे, 256 बन जाएंगे। हम लोग 3 का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं कि ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये ट्रिपलेट है, मतलब 3 के कॉम्बिनेशन में ACTATGAGG, इस तरह से अगर हम पॉसिबल फॉर्मूलेशन देखते हैं कितने डिफरेंट फॉर्मूलेशन बन सकते हैं, तो 4⁻3 इट मीन्स 64 बन सकते हैं, और हमें रिक्वायर्ड है 20, ठीक है जी। तो 4 के अगर नाइट्रोजनस बेसिस अगर हम 2 के कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से 16, 4 कम है। इसका मतलब है सेट ऑफ 2 नहीं है, एटलीस्ट सेट ऑफ 3 है। ओके, तो और आगे चलिए। इफ़ इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड देन देयर वुड बी मैक्सिमम कोड कितने बन सकते थे, 16, विच इज़ लेस देन 20। सो द कोडॉन वॉज प्रपोज टू बी ट्रिपलेट, इसलिए ऐसा देखा गया, माना गया कि ये ट्रिपलेट है 3 के कॉम्बिनेशन में। ही क्वाइन द टर्म जेनेटिक कोड, किसने, जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो ने ही ये प्रपोज किया था कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं और 4 बेसिस उसके लिए कोड कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में होगा, तो इन्होंने बोला कि ट्रिपलेट में होगा। आगे चलते हैं। The relationship between the sequence of amino acid in a polypeptide chain and nucleotide sequence of DNA and RNA, उसी को हम लोग जेनेटिक कोड कह रहे हैं। आगे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। नॉर्मली जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट्स mRNA मैसेंजर RNA लैंग्वेज। जेनेटिक कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैसेंजर RNA की लैंग्वेज को। दिस इज बिकॉज द साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैन रीड द कोड फ्रॉम मैसेंजर RNA। साइटोप्लाज्मिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि ट्रांसफर RNA, वो रीड कर सकता है कि मैसेंजर RNA पे क्या कोड है, उसको डिकोड कर सकता है, एंड नॉट द DNA। और वो DNA में जाके ट्रांसफर RNA वहाँ जाके नहीं डिकोड करता, मैसेंजर RNA को रीड करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस पे आ जाइए। हरगोबिंद खुराना डेवलप्ड अ केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल
विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इन्होंने तरीका निकाला कि हम आरएनए को बना सकते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं विद अ डिफाइंड कॉम्बिनेशन, कि हम 80 80 80 80 इस तरह से डिफाइंड कॉम्बिनेशन, जो भी आप चाहते हो, सी जी, उस डिफाइंड कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ करके, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को यूज़ करके हम लोग मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। हरगोविंद खुराना ने ये तरीका निकाला। ही सिंथेसाइज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लाइक यूजी एंड ऑब्जर्व दैट दे स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग ऑल्टरनेटली सिस्टीन एंड वेलिन। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका इस्तेमाल करके नाइट्रोजनस बेसिस का या न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके एक सीक्वेंस बना ली, किसकी, आरएनए की, जिसमें कि यूजी ये जेनेटिक कोड अपीयर हो रहा था। और जब उसका ट्रांसलेशन हुआ और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, उसमें 2 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड ऑल्टरनेटली अपीयर हुए, सिस्टीन वेलिन। तो देखिए यूजी, अगर ये सेट ऑफ 2 ले लेंगे, यूजी, तो एक ही तरह का अमीनो एसिड आएगा, क्योंकि यूजी एक के लिए कोड करेगा। अब अगर आप यू सिंगल मानते हैं कि ये मतलब एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए, तो भैया सिस्टीन और वेलिन आ सकते हैं, अगर यू सिस्टीन के लिए, जी वेलिन के लिए। लेकिन उसमें क्या आपकी लिमिटेशन हो जाएगी कि 4 ही तरह के आपको अमीनो एसिड के लिए कोड मिलेगा, यूजी मिल गया और एटी मिल जाएगा। ठीक है जी, अब सेट ऑफ 3 ले लेते हैं, यूजीयू और सेट ऑफ 3 ले लेते हैं। तो यूजीयू मानिए आप सिस्टीन के लिए कर रहा, तो जी आपके वेलिन के लिए कर रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑल्टरनेट व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। और पॉसिबल है कि जब सेट ऑफ 3 लेके चलते हैं तो 64 आपके कोड बनेंगे, जो 20 अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त हैं, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। दिस इज़ पॉसिबल व्हेन 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफाई 1 अमीनो एसिड। तो भैया ये तभी पॉसिबल था कि यूजी जो बना, और इसमें अल्टरनेट जो व्यवस्था देखने को मिल रही सिस्टीन और वेलिन की, वो तभी देखने को मिल सकती जब सेट ऑफ 3 हो। या अगर केवल एक है तो हमने आपको बोला केवल 4 ही कोड बन के रह जाएंगे, इसलिए ऐसा एक इंडिकेशन मिला कि ये ट्रिपलेट व्यवस्था हो सकती है, सेट ऑफ 3 है। ठीक है जी, आगे इसके लिए और भी बातें समझ में आई। फ्रांसिस क्रिक और उसके साथियों ने इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कोडॉन का आइडिया दिया। हाउएवर मार्शल निरेनबर्ग एंड कोवर्कर, मार्शल निरेनबर्ग और उसके साथियों को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने जेनेटिक कोड को स्पष्ट किया, डेसिफर किया, उन्होंने क्रैक किया। अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच टुगेदर फॉर्म अ जेनेटिक कोड इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। तो बल्कि जेनेटिक कोड क्या हम कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला होले, निरेनबर्ग और खुराना को फॉर देयर वर्क ऑन जेनेटिक कोड। ठीक है जी, मार्शल निरेनबर्ग ने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम में, बगैर सेल के बाहर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस किया था, विच हेल्प टू कोड टू बी डेसिफर्ड, जिसकी सहायता से ये जेनेटिक कोड को हम लोगों ने क्रैक कर पाए। निरेनबर्ग ने क्या किया, प्रिपेयर द पॉलीमर ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने मैसेंजर आरएनए बना लिया, जिसमें यू पॉलीयूरिडाइलिक एसिड, इसका जब आपका पॉलीयूरिडाइलिक एसिड बना लिया, सी पॉलीसिस्टिडाइलिक एसिड बना लिया, ए पॉलीएडिनाइलिक एसिड बना लिया, जी पॉलीग्वानिलिक एसिड बना लिया निरेनबर्ग ने। ही ऑब्जर्व दैट यू ये वाला जो बना था यू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइन एलानिन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो फिनाइन एलानिन ये वाला अमीनो एसिड बार बार अपीयर हुआ। अब ये यू अगर यू फिनाइन एलानिन के लिए कोड कर रहा तो यही बनेगा, पॉलीफिनाइन एलानिन पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। मतलब सेट ऑफ 1 हो, सेट ऑफ 2 हो, सेट ऑफ 3 या सेट ऑफ 4, तो ये बन जाएगा सी। उससे क्या बन गया, पॉलीप्रोलीन बन गया। तो मतलब इसका मतलब है सी या डबल सी या ट्रिपल सी या 4 बार सी किसके लिए कोड कर रहा, प्रोलीन के लिए। ए ये लाइसिन। तो एक थोड़ा बहुत इंडिकेशन हम लोग को मिला कि क्या हो सकता है। सिवेरोचा ने क्या किया था, इन्होंने एंजाइम डिस्कवर किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, जिसकी सहायता से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो सकता है। उन्होंने मैसेंजर आरएनए बनाया और इसी एंजाइम को हम लोग सिवेरोचा एंजाइम बोलते हैं। ठीक है जी, बाद में ये समझ में आ गया कि ये ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन है और 3 के कॉम्बिनेशन से हमारा जेनेटिक कोड चल रहा है। इन लोग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज़रूर याद रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेलिएंट फीचर जेनेटिक कोड की। ठीक है, इन 3 बातों से, हरगोविंद खुराना के काम से, फ्रांसिस क्रिक के काम से और मार्शल निरेनबर्ग के काम से हम लोग डेसिफर कर पाए जेनेटिक कोड को। साथ के साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन था उससे एक चीज़ क्लियर हुई कि एक अमीनो एसिड, एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा, बल्कि ये कॉम्बिनेशन में है और वो ट्रिपलेट होगा तभी मोर देन 20 से ज़्यादा आपके बनेंगे।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।